हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 में केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री को हिंदी में रासायनिक विज्ञान कह देते हैं। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, उन सबकी हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से वो लेसन्स हैं देख लीजिए। फर्स्ट लेसन इसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसे हिंदी में रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं नाम से हिंदी में जाना जाता है। ओके, इसका नेक्स्ट लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, इसमें एटम की स्टडी आपको करवाई जाएगी। इसको हिंदी में परमाणु संरचना कहते हैं। ये किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, या ये किसी भी तत्व का क्या होता है, सबसे सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपकी स्टडी करवाई जाएगी। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्या मतलब हो गया, जो आप हाई स्कूल में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल, उसके ही बारे में यहाँ पर खूब स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा किस टाइप से एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक, इसे हिंदी में कह देते हैं तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म की आवर्तता। ठीक है, मेंटली पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़कर आए, मेंटल की आवर्त सारणी, उसी के बारे में और इसमें खूब एक्सप्लेन करके लेसन में पढ़ाया जाएगा। ओके, इसमें फोर्थ लेसन है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केमिकल कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, किस टाइप से उनकी रिएक्शंस होती है, इस लेसन में इसके बारे में बताया जाएगा। इसे हिंदी में रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना कह देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ लेसन है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस लिक्विड। देखिए आपको पता है मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या मतलब है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें से आपको यहाँ पे 2 के बारे में पढ़ाया जाएगा, गैस और लिक्विड। ठीक है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं गैस तथा द्रव। यहाँ पर आपको सॉलिड यानी कि ठोस के बारे में पढ़ाया अभी नहीं जाएगा। ठीक है, वो 12th में होगा इसका सिलेबस। आपको 11th में सिलेबस जो है पढ़ने को मिलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, गैस और लिक्विड के बारे में। ओके, सॉलिड की स्टडी यहाँ पर अभी नहीं करवाई जाएगी। फिर है 6th लेसन केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है ऊष्मगति। इसमें आपको हीट से रिलेटेड जो है पढ़ाया जाएगा होगा। ओके, ऊष्मा के बारे में। इसके बाद इसमें 7th लेसन है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी स्टेट हो जाती है जहां पे टेम्परेचर आके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ना लो होता है ना हाई, यानी इक्वल पोजीशन हो जाती है। इसी टाइप की प्रोसेस को इक्विलिब्रियम कह देते हैं। इसे हिंदी में साम्य अवस्था कह देते हैं। ऐसी अवस्था को ही साम्य अवस्था कह देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसे हिंदी में भी रिडॉक्स अभिक्रियाएं कह देते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट हम 9th लेसन पढ़ेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ाया जाएगा। इसे हिंदी में भी हाइड्रोजन कह देते हैं। इसके बाद देखिए पीरियोडिक टेबल में आपने एलिमेंट्स ऑफ फैमिलीज के बारे में पढ़ा था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक के बारे में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट होगा एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसे एस ब्लॉक के तत्व कह दिया जाएगा। इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे उनकी वैलेंसी होती है, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, मेटल होते हैं या नॉन मेटल, इस तरीके की बातें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। ऐसी सेम बिल्कुल पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसे पी ब्लॉक के तत्व कह देते हैं। इसमें भी बिल्कुल इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको खूब स्टडी कराई जाएगी। ओके, तो इन 2 ब्लॉक्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में, और डी और एफ ब्लॉक जो है आपका वो 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। देखिए तीनों में नॉर्मल से डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम हिंदी में कार्बनिक रसायन कह देते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एलिमेंट से मिलकर बने, यानी ऐसे तत्व जिनमें कार्बन का यूज किया गया है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी अकार्बनिक रसायन, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे रसायन, ऐसे कार्बनिक रसायन जो कार्बन से मिलकर ना बने हो, इन्हें हम अकार्बनिक रसायन कहेंगे। ठीक है, जिनमें कार्बन का यूज नहीं किया जा रहा होगा, तो ऐसे रसायनों को हम अकार्बनिक रसायन कहेंगे। इसे इंग्लिश में समझ लेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनको बनाने में कार्बन का यूज ना किया जाए, अदर एलिमेंट्स का यूज किया जाए, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। इसके बाद आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें फिजिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी उसमें करवाई जा रही होती है, वो मिक्स होता है एक तरीके की फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसीलिए उसे फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन कह देते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट आ जाता है आपको हाइड्रोकार्बन। इसे हिंदी में हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। यहाँ से सिंपल सा मीनिंग समझ में आता है कि हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड, और कार्बन का मतलब है कार्बन से बनने वाले कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड के बारे में
पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट का यूज किया जाएगा और कार्बन एलिमेंट का यूज किया जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था 11th क्लास का। तो ये टोटल आपके लेसन्स हैं जिनके बारे में आपको खूब अच्छे से स्टडी कराई जाएगी और इन टॉपिक्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यानी दोनों ही लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ओके।